वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 6 बीज के प्रश्न अभ्यास। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे और अगर आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। तो पहला दिया है, साधारण बीज को कहते हैं क जनक बीज, ख आधार बीज, ग कृषक बीज या घ प्रमाणित बीज। तो सही उत्तर है ग कृषक बीज। दूसरा है, आधार बीज है क जनक बीज के संतति, ख प्रमाणित बीज के संतति, ग साधारण बीज की संतति या फिर घ संकर बीज के संतति। तो इसका सही उत्तर है क जनक बीज के संतति। तीसरा है, जनक बीज का उत्पादन किया जाता है क विशेषज्ञों द्वारा, ख किसानों द्वारा, ग कारखानों द्वारा या घ शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विशेषज्ञों द्वारा। जो जनक बीज हैं उनका उत्पादन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। चौथा, संकर बीज का प्रयोग किया जाता है क केवल एक बार, ख 2 बार, ग 3 बार या ग बार बार। तो इसका सही उत्तर है केवल एक बार। अब दिया है, निम्नलिखित स्तंभ में क स्तंभ का सुमेल कीजिए। तो स्तंभ का और स्तंभ खा में कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमको सुमेल करवाना है। पहला है जनक बीज, तो इसका होगा उन्नतशील बीज। दूसरा है कृषक बीज, तो इसका होगा साधारण बीज। फिर तीसरा दिया है संकर गंगा 2, तो ये है मक्का का एक प्रजाति। और फिर है उपास 120, जो है अरहर की एक प्रजाति का नाम। तो ये तो हो गया सुमेल और बहुविकल्पी। अब हम इनके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 4, अनाज से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, बीज को अनाज के संदर्भ में दाना यानी ग्रेन भी कहा जाता है। बीज बोने के काम आते हैं तथा दाना यानी जो अनाज है वो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, यानी वो जो हैं वो खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अनाज कहते हैं, जैसे गेहूँ चावल ये सब अनाज है। दूसरा, बीज को कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, बीज सरकारी गोदाम या लाइसेंस शुदा जो बीज की दुकानें होती हैं उन्हीं से खरीदना चाहिए, जिन दुकानों का लाइसेंस होता है या फिर सरकारी जो गोदाम होते हैं वहाँ से। प्रश्न 3, अच्छे बीजों की क्या पहचान है? तो इसका उत्तर है, अच्छे उन्नतशील बीजों की पहचान निम्नलिखित है। पहला, उन्नतशील बीजों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, इससे जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, इन बीजों में अंकुरण लगभग 100% होता है, यानी आप इन्हें लगाएंगे तो इनका अंकुरण अवश्य होगा। तीसरा, ये बीज रोग मुक्त होते हैं। चौथा, बीजों में खरपतवार के बीज नहीं होते हैं, यानी इन बीजों को लगाने के साथ साथ जो फसल के बीज आप बो रहे हैं उसके साथ साथ खरपतवार नहीं उगेगी। पांचवा, बीज पूर्ण रूप से पके तथा चमकीले होते हैं। छठा, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, यानी जो भी स्थान पर आप इन्हें बोते हैं उनके ये अनुकूल होते हैं। सातवां, उन्नतशील अच्छे बीज अधिकांशतः शोधित होते हैं, इन्हें शोध करके बनाया जाता है। तो ये तो हो गया अच्छे बीजों की पहचान। अब आते हैं प्रश्न 5 पर, उन्नतशील बीज बनाए कैसे जाते हैं? संक्षेप में वर्णन करो। तो इसका उत्तर है, उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें कम से कम 4-5 साल तक का समय लगता है। उत्तम बीज उत्पादन एक अत्यंत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी जो अच्छा बीज मिलता है, उत्तम बीज मिलता है, ये एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, तापमान
तथा नमी आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसमें हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अतः किसी प्रजाति के समस्त गुणों को प्रदर्शित होने तथा अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उस जाति के अनुकूल जलवायु में ही उसका उत्पादन करना चाहिए, तभी फसल जो है वो अच्छी होगी। प्रश्न 6, बीज कितने प्रकार के होते हैं? साधारण बीज व उन्नतशील बीज की तुलना कीजिए। तो बीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जनक बीज, दूसरा आधार बीज और तीसरा प्रमाणित बीज। पहला है जनक बीज। मूल रूप में शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। जनक बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में पादप प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। उनसे ही जनक बीज वहां से प्राप्त होते हैं। दूसरा है आधार बीज। सामान्य रूप से जनक बीज की संतति को आधार बीज कहते हैं। जनक बीज को विश्वविद्यालयों, निगमों द्वारा विशेषज्ञों की देखरेख में खेत में उगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे परिष्कृत करके आधार बीज तैयार करते हैं। तीसरा प्रमाणित बीज। आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं। आधार बीज को विशेषज्ञों की देखरेख में बड़े पैमाने पर पैदा करके परिष्करण के पश्चात प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यही बीज सरकारी गोदामों या फिर लाइसेंस शुदा बीजों की दुकान में बुआई हेतु उपलब्ध होता है। यही प्रमाणित बीज जो हैं वो आपको इन दुकानों में या गोदामों में मिलते हैं। साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज की तुलना। तो साधारण बीज रंग एवं आकार में सामान्य होते हैं, जबकि उन्नतशील बीज चमकीले एवं आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। दूसरा, अंकुरण क्षमता कम होती है, लेकिन उन्नतशील बीज की अंकुरण क्षमता लगभग 100% होती है, यानी 100%। साधारण बीज, इनमें बीमारी लगने की संभावना अधिक रहती है और उन्नतशील बीज में बीमारी लगने की संभावना कम रहती है। साधारण बीज, इनकी पैदावार कम होती है और उन्नतशील बीज में इनकी पैदावार अधिक होती है। तो ये तो हो गया साधारण बीज और उन्नतशील बीज में तुलना। अब कुछ अन्य आवश्यक प्रश्न देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, उन्नतशील बीज में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसके गुण निम्न हैं। पहला, उन्नतशील बीजों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इनमें उत्पन्न फसलों में रोगों से बचाव की क्षमता भी अधिक होती है, यानी इसमें रोग जो हैं वो कम से कम लगते हैं। तीसरा, इनमें अंकुरण शक्ति का जो प्रतिशत है वो अधिक होता है। चौथा, ये बीज रोग रहित होते हैं। और पांचवा, ये भारी, सुडौल तथा समान आकार के होते हैं। प्रश्न 2, उन्नतशील बीज का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो इनका अंकुरण प्रतिशत 80% से अधिक होता है। तीसरा, अच्छी फसल के 2 प्रमुख कारक बताओ। तो पहला है उन्नतशील बीज, दूसरा है उपजाऊ मिट्टी। अगर ये दोनों होंगे तो जो आपकी फसल है वो अच्छी होगी। ये 2 प्रमुख कारक हैं। प्रश्न 4, देसी या साधारण बीज के प्रयोग के कारण लिखो। तो इसका उत्तर है, देसी या साधारण बीज के प्रयोग के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, उन्नतशील बीज महंगे होते हैं। किसान गरीब होने के कारण इनको खरीद नहीं पाते और साधारण बीज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, इन बीजों को आसानी से तथा समय से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। और तीसरा, अधिकतर किसान अशिक्षित होते हैं, यानी कम पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं होता। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मेरे इस चैनल के साथ साथ उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.